आज हम बनाएंगे आलू बैंगन की बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और लाजवाब सब्जी। एकदम आसान रेसिपी के साथ ये सब्जी हमने बनाकर तैयार की है। रेसिपी ट्राई कीजिएगा, बहुत टेस्टी है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका श्याम रसोई में। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। आलू बैंगन बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक बड़े साइज़ का बैंगन लिया है। बैंगन को हमने अच्छे से वॉश कर लिया है। आप चाहें तो ये सब्जी छोटे वाले बैंगन से भी बना सकते हो। अब हम बैंगन को अच्छे से कट कर लेंगे। इसे चेक कर लेते हैं और इसे थोड़े से बड़े बड़े पीसेस में काटेंगे। तो बैंगन को आप काट कर सीधा पानी में डालिए ताकि ये काले ना हो। बैंगन को हमने काट कर तैयार कर लिया है और यहाँ हमने 3 आलू लिए हैं। आलू को भी हमने बैंगन की साइज़ में काटा है और पानी में डाल दिया है ताकि ये काले ना हो। अब हम एक कढ़ाई में 3-4 चम्मच के करीब तेल ले लेंगे। तेल में सबसे पहले हम आलू डालेंगे। आलू को पहले हम 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे। 2 मिनट के बाद गैस की फ्लेम को मीडियम करेंगे और आलूओं को कम से कम 6 से 7 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। आलूओं पर एक अच्छी सी क्रिस्पी कोटिंग आ गई है, तो अब हम इन्हें बाहर निकाल लेंगे एक अलग प्लेट में। आलू फ्राई हो गए हैं। अब हम सेम तेल में बैंगन को भी डाल देंगे। बैंगन को भी पहले हम 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे। 2 मिनट फ्राई कर लेने के बाद गैस की फ्लेम को हम मीडियम पर कर देंगे और इसे ढककर 4-5 मिनट के लिए पकने देंगे। यानी कि आलू और बैंगन को हमें 90% तक सॉफ्ट कर लेना है। तो हमें 4 से 5 मिनट हो गए हैं। बैंगन को 2 बार मैंने बीच में चला दिया था। बैंगन भी अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। इस पर क्रिस्पी कोटिंग आ गई है, तो इसे भी हम बाहर निकाल लेंगे। आप चाहें तो आलू और बैंगन को डीप फ्राई भी कर सकते हो, लेकिन इतने तेल में भी अच्छे से फ्राई हो जाते हैं। अब हमने कढ़ाई में फिर से 2 चम्मच तेल गरम होने के लिए रख दिया है। तेल के गरम हो जाने पर 1 छोटा चम्मच ज़ीरा डालेंगे और 2 पिंच हींग डाल दी है। ज़ीरा को हल्का सा भून लेते हैं और अब हमने यहाँ पर 2 मीडियम साइज के प्याज को बारीक काट कर लिया है। अब हमें प्याज को सॉफ्ट होने तक पकाना है, या जब तक इसका हल्का सा कलर चेंज नहीं हो जाता है। गैस की फ्लेम को मीडियम रखिए। और ये देखिए, प्याज को पकाते हुए हमें करीबन 3-4 मिनट हो गए हैं। अब हमने यहाँ पर 1 चम्मच अदरक, लहसुन और हरी मिर्च को क्रश करके लिया है। मैंने 6 से 7 कली लहसुन की ली, 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 1 हरी मिर्च। इन्हें भी हम 2 मिनट के लिए प्याज के साथ मीडियम फ्लेम पर भुनेंगे। जब सारी चीज़ें अच्छे से भून जाएगी तब गैस की फ्लेम को लो पर कीजिए और इसमें डालेंगे आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच ज़ीरा पाउडर और 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर। मैंने यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च ली है। 1 छोटा चम्मच मैंने दरदरी पिसी हुई सौंफ भी डाल दी है। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। 4 से 5 बड़े चम्मच पानी डाल दीजिए ताकि मसाले जले भी नहीं और अच्छे से फूल जाए। मसालों को तब तक भूनिए जब तक कि इनके किनारों से तेल अलग ना हो जाए। मसाले अच्छे से भून गए हैं। अब हमने यहाँ पर 2 मीडियम साइज के टमाटर को पीस कर लिया है। मैंने यहाँ पर देसी वाले खट्टे टमाटरों का इस्तेमाल किया है, जिससे सब्जी एकदम चटपटी बनेगी। लगभग 1 छोटा चम्मच मैंने नमक भी डाल दिया है। अब हम टमाटर को करीबन 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम हाई फ्लेम पर भुनेंगे। तो देखिए, यदि आपके पास देसी टमाटर ना हो तो मैं बताती हूँ आपको वीडियो में आगे कि आपको क्या इस्तेमाल करना है। टमाटर अच्छे से भुन गए हैं, उनका सारा पानी सूख गया है। अब हम इसमें डालेंगे पानी। तो मैंने यहाँ पर गर्म पानी लिया है। मैं इस सब्जी को ग्रेवी वाली नहीं बना रही हूँ, बस आलू और बैंगन पर अच्छे से मसाला लटपट रहे इस तरह की सब्जी बना रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर करीबन 3/4 कप गर्म पानी का इस्तेमाल किया है। अब हमारी सब्जी को एकदम बढ़िया सा लुक देने के लिए मैं यहाँ पर 5 से 6 पीसेस बड़े बड़े कट करके टमाटर के डाल रही हूँ। यहाँ पर टमाटर डालना बिल्कुल ऑप्शनल है। टमाटर को हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है। साथ ही हम यहाँ पर फ्राई किए हुए बैंगन और आलू भी डाल देते हैं। और अब मैं यहाँ थोड़ा सा नमक और डाल रही हूँ, क्योंकि पहले मैंने केवल टमाटर के हिसाब से ही नमक डाला था। आलू बैंगन के हिसाब से नमक डाल दीजिए। अब सारी चीज़ों को अच्छे से कर दीजिए मिक्स और अब हम इसे ढककर करीबन 6 से 7 मिनट के लिए मीडियम लो फ्लेम पर पकाएंगे। यदि आपको सब्जी ज़्यादा ग्रेवी वाली चाहिए
तो आप इसमें थोड़ा और गर्म पानी डाल सकते हो। सब्जी को पकाते हुए हमें करीबन 7 मिनट हो गए हैं और ये देखिए कितनी बढ़िया दिख रही है हमारी ये सब्जी। तो बस अब हम इसमें लगभग 1 छोटा चम्मच गरम मसाला डालेंगे। इसी वक्त आप इसमें आधा छोटा चम्मच आमचूर पाउडर डाल दीजिए यदि आप सिंपल टमाटरों का इस्तेमाल कर रहे हैं। बारीक कटा हरा धनिया भी डाल दिया है। सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे और बस 1 मिनट खुले में इसे पकाइए। हमारी आलू बैंगन बनकर बिल्कुल तैयार है। पूरी पराठों के साथ सर्व कीजिए। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी है। तो फ्रेंड्स, रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।